हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल आईआर मैथमेटिक्स। हम लोग आज फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर आज हमारा है, ठीक है। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर लाइट, जो कि क्लास 10 में है आपका, स्पेशली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हम लोग मतलब जितना भी ये फेनोमेना होता है हमारे सराउंडिंग में लाइट की वजह से, तो वो सब देखेंगे। जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है, फॉर्मेशन ऑफ हमारा रेनबो, ये सब क्यों होता है, ठीक है। हम लोग किसी भी चीज़ को कैसे देख पाते हैं। जब कभी रूम में लाइट होता है तो ही हमें चीज़ें दिखती हैं, लाइट नहीं होता है तो नहीं दिखती हैं, ठीक है। तो जितने भी सराउंडिंग में हम लोग का फेनोमेना हो रहा है, तो वो सब लाइट की वजह से ही मैक्सिमम चीज़ होता है। तो हम लोग इसलिए ये चैप्टर लेकर के आए हैं कि हम लोग लाइट चैप्टर पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मतलब मत ही पूछो कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए जो कि पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और लाइक भी कर दीजिए अगर अच्छा लगता है तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइट, आखिर ये लाइट है क्या? तो मान लीजिए आप किसी एक रूम में इंटर कर रहे हैं, ठीक है। जब इंटर कर रहे हैं तो उस रूम में क्या हो रहा है कि लाइट नहीं है। मान लीजिए लाइट वहाँ पे आपका नहीं है, तो क्या आपको चीज़ें दिखेंगी? बिल्कुल भी नहीं दिखेंगी, ठीक है। उस वक्त आप क्या करते हैं, देखने की कोशिश करने के लिए हम लोग अपनी आँखों को और बड़े बड़े और अपना आँख बड़ा कर लेते हैं कि हमें वो चीज़ें दिखें। ऐसा क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि लाइट हमारे आँखों में इंटर करे, है ना, हमें दिखे, चीज़ें दिखे। इसके लिए हम लोग आँख को बड़ा बड़ा कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लो वैसा भी नहीं होता है तो फिर हम क्या करते हैं, कोई टॉर्च लेकर के आते हैं, यानी सोर्स ऑफ लाइट को हम लाते हैं ताकि हमें चीज़ें दिख जाएं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को देखने के लिए क्या होता है कि हमें, ऐसा नहीं है कि हमें आँखों में रोशनी होनी चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। हमें ज़्यादा चीज़ ज़रूरी है कि चीज़ों को देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत है। जैसे मेरे पास, मेरी आँखों में रोशनी है, आपकी आँखों में रोशनी है, लेकिन क्या लाइट नहीं होगा तो क्या आप देख सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, आप नहीं देख सकते, ठीक है। तो चीज़ों को देखने के लिए लाइट का प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो आखिर ये लाइट है क्या, जिसके बारे में लाइट 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 कर रहे हैं? तो ये लाइट एक तरह का एनर्जी है, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स इट पॉसिबल टू सी थिंग्स। यानी कि ये लाइट जो है क्या करता है, ये लाइट जो है चीज़ों को देखने में हमारी मदद करता है। लाइट क्या है, एक तरह का एनर्जी है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि चीज़ों को देखने में हमारी मदद करता है, ठीक है। लाइट का सब, अब यहाँ पे एक बात आ जाता है, एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर लाइट कैसे चीज़ों को देखने में हमारी हेल्प करता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ है, जैसे आपका बुक ही बना देते हैं, चलिए। वैसे मेरा ड्राइंग बहुत खास तो नहीं है, बट आई विल ट्राई। यहीं पे ख़राब हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए आपका बुक है, तो अगर आपको ये बुक कैसे दिखेगा, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई सन ही बना लेते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट बना लेते हैं, सन है। तो क्या होता है कि यहाँ पे आप हैं, यहाँ पे आप हैं मान लीजिए, तो क्या ये आपको डायरेक्ट दिख जाएगा बुक? अगर लाइट नहीं रहा तो नहीं नहीं दिखेगा, रूम में अंधेरा अगर है तो दिन में या फिर लाइट के जब सोर्स में हम लोग जाते हैं तो ये कैसे दिखता है? यहाँ से लाइट इस बुक पे पड़ा, ठीक है, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करके हमारे आँखों तक आता है, तब जा कर के हमें दिखता है कि यहाँ पे बुक है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमें जब प्रकाश, यानी कि जब हमारे पास लाइट होता है तो वो वस्तु तक पहुँचता है, किस उस चीज़ तक पहुँचता है लाइट, ठीक है। और वो वहाँ से टकराने के बाद वो वापस आता है हमारी आँखों तक, तब जाके हमें चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। कभी कभी चीज़ें हमें नहीं भी दिखती हैं, जैसे कोई डार्क चीज़ हो गया तो लाइट चीज़ जल्दी दिख जाता है, डार्क चीज़ बाद में दिखता है, यानी ब्लैक कलर, ऐसा ये सब। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो लाइट को अपने पास ज़्यादा लाइट को अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए। तो ये सब चीज़ बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें पढ़ना है कि लाइट की वजह से ही हमें जब चीज़ें दिखती हैं तो आखिर क्यों दिखती हैं। ऐसा इसलिए हमें दिखता है क्योंकि वो लाइट उस सामान पे, उस चीज़ पे पड़ा, और पड़ने के बाद वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हुआ हमारी आँखों की तरफ, तो हमें वो चीज़ें दिख जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर में हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना और रिफ्रैक्शन भी पढ़ना। आखिर ये दो चीज़ क्या है? तो रिफ्लेक्शन तो अभी समझ में आ गया कि रिफ्लेक्शन आखिर होता क्या है। तो अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल से, बट फिलहाल यहाँ पे जब आ ही गया बात तो बता देते कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन कुछ नहीं है, बस एक क्या होता है रिफ्लेक्शन कि किसी भी चीज़ पे, किसी भी थिंग्स पे क्या होता है कि जब लाइट जो है बाउंस करता है बैक, जब भी लाइट पड़ा तो वो लाइट जो है बाउंस करके वापस जब वापस आता है, तो इसी फिनोमेना को ही हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है।
तो फिलहाल लाइट के बारे में अच्छे से पढ़ लें कि लाइट है क्या। तो लाइट हम लोग पढ़ लिए थे, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो कि चीज़ों को देखने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। अगर आप 12 में जाएंगे, 11-12 में आप लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे कि लाइट डुअल नेचर का होता है, ठीक है। इसे वेव भी बताया गया है, वेव के फॉर्म इसे बताया गया, इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और कहीं कहीं पे एनर्जी भी बताया गया है। तो इसलिए लाइट को डुअल नेचर भी बोलते हैं, ठीक है। तो 10 तक के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डुअल नेचर हमें नहीं पढ़ना है, बस हमें जानना है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लाइट, सॉरी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके। तो चलिए आखिर अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट में मैं लिखी हूँ कि आखिर ये है क्या, नोट पॉइंट में लिखना क्या है। तो लाइट का बहुत एक खास बात होता है कि लाइट ऑलवेज जो है सिर्फ सीधी रेखा में ही चलती है, स्ट्रेट लाइन में ही ये ट्रैवल करती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे लाइट, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, तो ऐसा थोड़ी है कि हमारे रूम में मतलब ऐसा नहीं कि जहाँ सीधा हो वहीं जाके लाइट पड़े। तो देखिए छाँव हो जाता है ना, छाया बन जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ से लाइट पार नहीं होगा। तो फिर आप लोग बोलेंगे वो ओपेक हो गया। तो देखो क्या होता है, इसीलिए रिफ्लेक्शन पढ़ाया गया है। लाइट जो है, जैसे मान लीजिए कोई अगर ऐसा रास्ता है, इस तरह से कुछ है अगर, तो लाइट यहाँ पे अगर पड़ा तो ये फिर यहाँ गया, ठीक है, मतलब ऐसे ये रिफ्लेक्ट करता है, फिर ये यहाँ गया, ठीक है। ये ऐसे रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम चाहते हैं कि ये बाहर ना निकले, यहाँ जाए, तो हम लोग यहाँ पे एक मिरर लगा देंगे, तो फिर यहाँ पे ये पड़ने के बाद फिर यहाँ जाएगा, ठीक है। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है, कभी भी ये कर्व लाइन में नहीं जाता है लाइट, ठीक है। ये बात याद रखेंगे कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जब इसका पाथ में कोई रुकावट आएगा तो वहाँ पे क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। जब इसके रास्ते में कोई रुकावट आएगा तो क्या हो गया, तो ये क्या होगा कि ये अपना पाथ को वहाँ से बदल लेगा, मतलब वो सीधा ही रेखा में जाएगा। जैसे यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन है, ऐसा है, यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे गया, अब इसके पाथ में ये एक रुकावट आ गया, तो ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है। फिर यहाँ पे भी इसको एक रुकावट जब मिल गया तो फिर ये यहाँ पे आएगा और यहाँ पे ऐसे रिफ्लेक्ट करके यहाँ पे टकराएगा, फिर इसको रुकावट मिल गया तो ऐसे जाके ये पास हो जाएगा। समझ में आया। तो इसलिए बोला गया है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके। शायद ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये लाइट का समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है कि रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन ये सब किस टाइम में होता है, ठीक है। तो देखिए रिफ्लेक्शन तब होता है जब हमारा सरफेस जो है ओपेक हो, ठीक है। हम लोग जैसे पढ़ चुके हैं कि सरफेस जो होता है, टाइप्स ऑफ सरफेस क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ सरफेस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट होता है। सेकंड क्या होता है, ट्रांसलूसेंट, ठीक है। और हमारा थर्ड क्या होता है, हाँ बताइए, ओपेक होता है ना, ओपेक होता है। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है कि हमारा लाइट जो है बिल्कुल भी पास हो जाता है ना, यानी वहाँ रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्शन नहीं होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होता है। और ट्रांसलूसेंट में क्या होता है कि पार्शियली रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि जो लाइट है वो पार्शियली पार हो जाता है और पार्शियली रिफ्लेक्ट कर जाता है, यानी कुछ कुछ। जैसे कि ट्रांसलूसेंट में आप एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई पेपर है, पेपर में मान लीजिए ऑयल लग गया है, तो वो ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी आधा हमें आर पार दिख जाता है, वैसा क्लियर नहीं दिखेगा बट आर पार दिखेगा। और ओपेक में बिल्कुल भी हमें आर पार नहीं दिखता है, जैसे कि ओपेक आप खुद हो गए, ओपेक आपका बुक हो गया, ओपेक हमारा दीवार हो गया, जिसमें आर पार नहीं दिखे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओपेक में क्या हो जाएगा कि जो रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन यहाँ पे 100% हो जाएगा। यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, पूरा पूरी 100% हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे रिफ्लेक्शन क्या होगा,
रिफ्लेक्शन थोड़ा सा होगा और कुछ हमारा मतलब पार हो जाएगा लाइट, है ना। तो ये टाइप्स ऑफ सरफेस है। तो हम लोग को यहाँ पे फिर सिर्फ ओपेक के बारे में, रिफ्लेक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे किस तरह का सरफेस होना चाहिए, ओपेक होना चाहिए, ठीक है। ओपेक में भी हम एक स्मूथ, मतलब ओपेक में भी हम लोग क्या करेंगे, एक स्मूथ सरफेस लेंगे। ओपेक में स्मूथ सरफेस होना चाहिए, शाइनी होना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह का हमारा सरफेस होना चाहिए। ओपेक में भी हम लोग रुखड़ा रुखड़ा वाला नहीं लेंगे, क्योंकि रुखड़ा वाला लेने से हम लोग का जो रिफ्लेक्शन है वो थोड़ा अलग अलग टाइप से होगा। तो अभी हम लोग को फिलहाल जब आगे अब पढ़ना है तो उसमें हम लोग शाइनी और स्मूथ ही सरफेस लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, ओपेक लेना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम लोग को रिफ्लेक्शन देखना है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या है, मैंने पहले भी डिस्कस किया, फिर हम लोग कर लेते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है। इट इज़ द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस। यानी कि जब किसी भी सरफेस पे, ठीक है, ये सरफेस है तो ये मान लेते हैं ओपेक है, इसलिए हम इसे क्या करते हैं, दूसरे साइड से इसे हम लोग पॉलिश कर देते हैं, ठीक है। इस साइड से हमारा यानी कि रेज नहीं आएगा, हमारा इस साइड से रेज आएगा, ठीक है। ये हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन वही है कि जब किसी भी सरफेस पे लाइट आता है, ठीक है, ऐसा लाइट आया तो ये क्या हो जाएगा, ये बाउंस कर जाएगा यहाँ से, ठीक है। बाउंस करके ये बैक पीछे आ जाएगा किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसे ही कहा गया है रिफ्लेक्शन, यही है रिफ्लेक्शन। तो जो लाइट आता है हमारा, ये जो लाइट आ रहा है इसे हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये कैसा रे है, इंसिडेंट रे। तो इसे आर आई से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इंसिडेंट रे है ये हमारा, ठीक है। ये आ रहा है इसलिए इंसिडेंट रे, और ये रे जो है सरफेस से टकराने के बाद वापस चला जा रहा है तो इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा क्या हो रहा है कि जैसे ये यहाँ पर इंसिडेंट रे आ रहा है, ठीक है। इंसिडेंट रे आ रहा है तो यहाँ पे हम एक नॉर्मल ले लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर हम लोग ले लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो इंसिडेंट रे जो आ रहा है और नॉर्मल के साथ ये हमारा जो एंगल यहाँ फॉर्मेशन होता है, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, जिसे हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। तो ये है हमारा स्मॉल आई, ठीक है। और ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। एंगल ऑफ सॉरी, ये हमारा रे ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, जिसे हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसे हम लोग डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल आर से। तो इसी से हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बनता है। आई होप आप लोग पढ़े होंगे, बट हम लोग फिर भी एक बार रिकॉल के नज़रिए से एक बार रिकॉल कर लेंगे, ठीक है। मुझे पता है आप लोग बहुत तेज हैं, पढ़े हुए हैं, ठीक है, बट हम लोग एक बार रिकॉल कर लेंगे। तो यही बात को हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों ऑलवेज इक्वल होता है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, ठीक है। इसे ही हम क्या करेंगे, बस लिख देंगे लैंग्वेज में, तो ये हमारा लॉ बन गया। तो इसे हम लोग लिख लेंगे। नंबर 1, the angle of reflection, the angle of incidence, the angle of incidence, and angle of reflection are equal, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या बन जाता है, देखिए, ये कलर नहीं, ये कलर लेंगे। हमारा सेकंड पॉइंट क्या बन जाता है, देखिए, जो अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये इसका पॉइंट ये है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है।
और जो यहाँ पे हमारा रे जो है, रिफ्लेक्टेड रे जो है, इसका भी पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन यही है। और ये जो नॉर्मल है, ठीक है, ये जो नॉर्मल है इसका भी पॉइंट यही है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही बन जाता है कि द इंसिडेंस रे, ठीक है, द इंसिडेंस रे, ठीक है, the incidence ray, the normal, okay, the normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane। ये सब कहाँ पे हमारा लाई कर रहा है, एक सेम प्लेन पे, ठीक है। इंसिडेंस रे एंड द नॉर्मल और एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो बस इसे ही हम लोग एक लैंग्वेज में लिख लेंगे। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, द इंसिडेंस रे, the incidence ray, the normal to the mirror, all the plane, all the point of incidence and the reflected ray all lie on the same plane। ठीक है, ये हमारा हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आई होप आपको याद होगा, ये चीज़ हम लोग फिगर में भी अच्छे से समझ गए। तो चलते हैं आगे कि अब हमारा जो एंगल ऑफ फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो कैसे कैसे होता है। ठीक है, चलिए, तो अब हमें देखना है कि इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, जो हमारा इमेज बनता है वो किस किस मिरर पे बन सकता है। तो एक तो प्लेन मिरर पे बनता है और एक स्फेरिकल मिरर पे बनता है। स्फेरिकल मिरर यानी कि जो हमारा एक स्फेयर होता है उसका ही हम लोग एक पोर्शन को काट करके एक ऐसा मिरर बना लेते हैं। ठीक है, तो उसे ही हम लोग स्फेरिकल मिरर मिरर बोलते हैं। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। प्लेन मिरर से तो आप सबको बहुत अच्छे से दोस्ती है ना, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, फ्रेश व्रेश होने के बाद मुंह हाथ धो के सीधे चले जाते हैं कहाँ, आईना के पास, है ना, खुद को देखने के लिए। तो सबको ही जानते हैं प्लेन मिरर। तो चलिए इसके बारे में हम जानते तो हैं, बट साइंस के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ कुछ इसमें अच्छी अच्छी बातें जो पढ़ लेते हैं। ठीक है, जानते सबको ही हैं, बट अगर प्रॉपर्टीज़ पूछ दिया जाए प्लेन मिरर का तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे फिलहाल है कि प्लेन मिरर क्या होता है। तो एक स्मूथ एंड शाइनी हमारा सरफेस होता है, स्मूथ एंड शाइनी सरफेस। और उसका जो दूसरा पीछे का पार्ट होता है ये क्या होता है, पॉलिश होता है। अगर पॉलिश नहीं होगा तो क्या होगा, ये एक कांच बन गया, ट्रांसपेरेंट कांच, जिसमें हमारा चेहरा दिखेगा नहीं, बस आर पार हम देख सकते हैं। तो वो आईना नहीं हुआ। ठीक है, तो प्लेन मिरर समझ में आ गया कि एक स्मूथ एंड शाइनी सरफेस होता है। ठीक है, जिसका सेकेंड पार्ट क्या होता है, पॉलिश होता है, उसमें हम लोग अपना चेहरा देख लेते हैं, चिक्कू मिक्कू, ये हो गया। ठीक है, इसका यहाँ पे चेहरा दिख जाएगा। तो चलिए इसके सारे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग देख लेते हैं कि प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है कि जो इमेज फॉर्मेशन होता है मिरर में, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन जो होता है प्लेन मिरर में, ये ऑलवेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है। वर्चुअल और इरेक्ट ये होता क्या है, ये हम लोग जब स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझा पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। इस मतलब कि एक ऐसे समझा दे रहे हैं कि क्या होता है ना कि जब हम लोग का यहाँ पे बनता है इमेज, ठीक है, जब हमारा सरफेस पे इमेज बनता है तो मतलब ये जो लाइट है ना, ये मिरर के इस साइड नहीं बन पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उस लाइट को वापस से पीछे लाने के बाद प्लेन के उसी साइड में जब हम लोग मिलाते हैं तो वहाँ पे जो फॉर्मेशन बनता है उसे, तो वो हमारा सीधा बनता है। ठीक है, और वर्चुअल बनता है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं। और प्लेन मिरर में तो आप देखें कि कभी भी आपका फ़ोटो तो उल्टा नहीं बनता है ना। जैसे आप अगर ऐसे खड़े हैं तो क्या आपका फ़ोटो जो है ऐसा, आपका फ़ोटो ऐसा बनता है क्या, बताइए तो, ऐसा बनता है क्या, नहीं ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सीधा है तो सीधा ही फॉर्मेशन होगा आपका फ़ोटो ना, आप देखे हुए। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं इरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, सीधा, सीधा को ही हम लोग इरेक्ट बोल देते हैं। तो इसी बात को हम लोग लिख देते हैं कि इमेज फॉर्म्ड बाई
image formed by plane mirror is always virtual and erect. ठीक है। सेकंड क्या होता है, बहुत ही अच्छा बात है सेकंड वाला, कि जो हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है ना, तो जो हमारा क्या बोलें, जो हमारा साइज़ है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका ये जो साइज़ है इतना, ठीक है, जो साइज़ है ऑब्जेक्ट का, वो इमेज जो हमारा बनता है, जो हमारा फ़ोटो बनता है, वो भी उतना ही बड़ा बनता है, ठीक है, छोटा नहीं बनता है। जो हमारा फ़ोटो बनता है वो भी उतना ही बड़ा दिखता है, ठीक है। तो इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं कि द साइज़ ऑफ इमेज इज़ इक्वल टू द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। द साइज़ ऑफ इमेज इज़ इक्वल टू द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये पॉइंट समझते हुए चलेंगे ताकि एग्ज़ाम में जब आए, आप लोग को लिखने के लिए आता है, ठीक है, तो आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है, अच्छे से समझ समझ के लिखना। अगर याद रहेगा तो ऑफ कोर्स आईना से कौन नहीं फैमिलियर है, सब कोई फैमिलियर है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा आईना है, ठीक है, जो हमारा मिरर है, प्लेन मिरर है, अगर हम इससे मान लीजिए कि जितनी दूरी पे हम खड़े हैं, ठीक है, तो जो हमारा इमेज फॉर्म्ड होता है इस आईना में, वो देखने पर लगता है कि वो भी उस आईना से उतनी ही दूरी पे खड़ा है, यानी वो हमारा फ़ोटो भी ठीक इतना ही दूरी पे खड़ा है। समझ में आ रहा है? ऐसा लगता है, ऐसा तो नहीं लगता ना कि कोई यहाँ पे खड़ा है, नहीं। आप ये चीज़ समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, कि जो आईना है अगर उसके सामने हम लोग इतना दूरी पे जितने डिस्टेंस पे खड़े हैं, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं, ठीक है, तो हमारा फ़ोटो भी जो बनेगा ना आईना में, जो हमारा इमेज बनेगा, वो भी लगेगा कि ठीक 5 सेंटीमीटर की ही दूरी पे बना हुआ है, ठीक है। ये प्लेन मिरर का बहुत ही ख़ास बात है, ये सब सारा प्रॉपर्टीज़ है। तो चलिए इसे भी बस लिख लेते हैं। द इमेज फॉर्म्ड is as far behind the mirror as the object is in front of it, ठीक है। ये समझ में आया। अब एक लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत बेहतरीन पॉइंट है ये। तो क्या होता है ना कि जो प्लेन मिरर है, इसका बहुत ख़ास बात क्या होता है कि ये लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनता है। जो हमारा प्लेन मिरर में जो हमारा इमेज फॉर्म्ड होता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। तो ये लैटरली इन्वर्टेड क्या है, तो ये है कि अगर आप मान लीजिए यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कि अपना, अगर आप यहाँ पे राइट हैंड रेज़ कीजिएगा, ठीक है, अगर राइट हैंड आप रेज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगेगा, आईना में, फ़ोटो में क्या लगेगा कि आप जो है अपना लेफ़्ट हैंड रेज़ कर रहे हैं, ऐसा लगेगा। तो इसे ही लैटरली इन्वर्टेड कहा गया है, ठीक है, यानी कि लेफ़्ट साइड राइट लगेगा और राइट साइड लेफ़्ट लगेगा। तो इसी को हम लोग साइंस में क्या बोल देते हैं, लैटरली इन्वर्टेड। तो ये हमारा ये हमारा प्लेन मिरर में होता ही है, ठीक है। तो इसे हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया। तो आई होप सारा कुछ प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि थोड़ा ये चैप्टर है, लंबा चौड़ा चलेगा, ठीक है। तो अगर आपको मेरा क्लास पसंद आया देन थैंक यू वेरी वेरी मच, ओके। इस तरह से मेरे चैनल में बने रहिए और ये चैप्टर कंप्लीट कीजिए, हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।